Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will do some practice related to results of theorem which are based on ratio and proportionality in triangle. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं कि अगर ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल है BC के, मतलब आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ये जो नोटेशन है ये हम पैरेलल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये पैरेलल का सिंबल है, इसको हम पैरेलल के सिंबल के तौर पे हम हमेशा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको गिवन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है कि DE पैरेलल है BC के और कुछ मेजरमेंट्स आपको गिवन है, जैसे मेजरमेंट AD आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर की इक्वल, मेजरमेंट AE आपको गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेजरमेंट DE इज 2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC इज 5 सेंटीमीटर। तो आपने बेसिकली कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कुछ अननोन लेंथ्स फाइंड आउट करनी है, AB, DB, AC एंड CE। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है। ठीक है, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और उसको हमने नाम ABC ही देना है। ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में नेम गिवन है ना, आपने उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो ट्रायंगल है उसमें ABC गिवन है और साथ ही आपको गिवन है कि E और D ये पैरेलल है BC के, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे DE रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना जो आपने अननोन फाइंड आउट करने हैं वो हम बाद में देखते हैं, पहले जो मेजरमेंट्स गिवन है उनको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए आपको ना AD 2.4 गिवन है, तो यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लिखते हैं। AE 3.2 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर लिख लें। अब देखिए DE मेजरमेंट आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो DE को 2 सेंटीमीटर लिख लें। और BC मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर की इक्वल है, यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर पुट कर दें। और आपने AB मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है और DB मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, AC मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है और CE मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं ये सारी लेंस अननोन है जिनको अभी तक मैंने मार्क नहीं किया, मतलब ये सारी लेंस अननोन है। 1 2 ये 2 तो ये वाली साइड्स आ रही हैं, बाकी इसके अलावा आपके पास ये टोटल लेंस है कुछ, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मूव करते हैं वर्किंग की तरफ। ठीक है, सबसे पहले देखिए AB को फाइंड आउट करना भी पॉसिबल नहीं है, DB को फाइंड आउट करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि DB तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको ये रेशो गिवन होती है। अभी फिलहाल वो रेशो भी गिवन नहीं है, AC के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, CE के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ना हम एक रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो ट्रायंगल है इसमें ये साइड पैरेलल आ रही है ना, तो हमें कंफर्म है कि जैसे हम रिजल्ट लिखते हैं ना AD/DB इज इक्वल टू AE by EC, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं ना उनमें रेशो लिखी है टोटल साइड के साथ। ये रिजल्ट तो आपको कंफर्म है कि होल्ड करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप ये रिजल्ट लिख तो चुके हैं लेकिन हमें यहाँ पे कुछ साइड्स अभी अननोन है। ठीक है, मतलब जिनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ना तो AB गिवन है ना ही AC गिवन है। ठीक है, तो जब आप ये वाला थ्योरम अप्लाई करना चाहें ना, तो देखिए हमारे से अगर पूछा ये गया है कि आपने AB और DB निकालना है, तो फिर तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये वाली लेंस प्रॉपर लिख सकें। तो इसके लिए हम एक मजीद जो थ्योरम है ना वो नोट करते हैं। वो थ्योरम ये है कि अगर आप इनकी रेशोज को प्रॉपर डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसमें आप ये लिखते हैं कि जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे आपको ये दोनों रेशोज गिवन है, तो सिंपल आप क्या करें, इसकी जगह ये रिलेशन यूज करेंगे कि अगर आप टोटल जो लेंथ AB है ना उसको अगर AD से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जो टोटल लेंथ AC है उसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं
AE किससे, ठीक है। और इसी तरह वो जो एक छोटा सा पार्ट आ रहा है ना BC और DE, इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा ये मेजरमेंट इस तरह होल्ड करती है कि ये मेजरमेंट्स इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये मेजरमेंट्स इक्वल होती है ना, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि इस टोटल साइड को इस पार्ट से डिवाइड करें, इस टोटल साइड को इस पार्ट से डिवाइड करें, और इस टोटल साइड को, मतलब BC की बात हो रही है, इस छोटे पार्ट से डिवाइड करें, तो हमेशा हमारे पास रेशो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये रेशो इक्वल आनी चाहिए ना, तो अब हम मूव करते हैं कि कैसे हमारे पास ये रेशो इक्वल हो सकती है। सेम इसी रिजल्ट को हम आगे रीराइट करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट अगेन लिख लेते हैं। AB को आपने डिवाइड करना है AD से, AC को डिवाइड करना है AE से, और BC को डिवाइड करना है DE से, ठीक है। तो ये रेशोज कैसे इक्वल होंगी, AB की जगह आपने एज इट इज छोड़ देनी है, ठीक है, और AD की जगह आप 2.4 सेंटीमीटर पुट कर दें। बिल्कुल इसी तरह AC को एज इट इज रहने दें और AE की जगह आप पुट कर दें 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आप देखिए कि BC की वैल्यू भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और DE की वैल्यू भी गिवन है 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे तीन रेशोज इक्वल आ रही हैं, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल है ना, तो आप क्या करें, इसमें से जिसमें वेरिएबल नहीं है ना जिस रेशो में, उसको दोनों के इक्वल लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंड आप ना AB बाय 2.4 सेंटीमीटर को भी 5/2 सेंटीमीटर के इक्वल कर लें, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ हम एक मजीद सेपरेशन कंसिडर कर लेते हैं और AC बाय 3.2 सेंटीमीटर को भी आप 5/2 के इक्वल कर लें, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर AB की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 5/2 को मल्टीप्लाई करें 2.4 से। जब आप 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जो आपके पास आंसर आ रहा है 5/2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करने से वो 6 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है आपको AB की वैल्यू मिल गई है, डेट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट कर लें और ऐसे करते हैं जहाँ पे हमने प्रॉपर अननोन लेंथ लिखी थी उसके नीचे लिख देते हैं कि AB की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5/2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 3.2 से, ठीक है। तो जब आप 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से, तो जो आंसर आ रहा है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। इसको भी नोट कर लें 8 सेंटीमीटर, और सिंपल हम इसकी जगह भी 8 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं।